क्या आप वाकई गुनाह छोड़ना चाहते हैं या सिर्फ वक्ती जज्बात ने तौबा करते हैं और फिर सब भूल जाते हैं? क्या वजह है कि हम जानते हैं ये हराम है, हम जानते हैं अल्लाह नाराज होता है, फिर भी हम वही काम दोबारा कर लेते हैं? क्या आपने कभी तन्हाई में ये सोचा कि मैं बदल क्यों नहीं पा रहा? अगर ये सवाल आपके दिल में भी आता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे गुनाहों से बचने के 5 ऐसे अमली तरीकों की जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी नुक्ता शायद वो चाबी हो जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे इंशाअल्लाह। एक सच्ची तौबा, सिर्फ अल्फाज नहीं, फैसला। सबसे पहले एक बात समझ लें, तौबा सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम नहीं। तौबा का मतलब है गुनाह पर शर्मिंदगी फौरन छोड़ने का इरादा, दोबारा न करने की नीयत। अल्लाह से दिल से कहें, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ मगर मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ। जब दिल सच्चा होता है तो अल्लाह मदद के दरवाजे खोल देता है। 2. गुनाह के रास्ते बंद करें। अक्सर हम कहते हैं मैं गुनाह नहीं करना चाहता, मगर हम गुनाह तक पहुँचने वाले दरवाजे खुले रखते हैं। सोचें, क्या मोबाइल हमें गुनाह की तरफ ले जा रहा है? क्या कुछ दोस्त हमें गलत रास्ते पर डाल रहे हैं? क्या तन्हाई हमारे लिए खतरनाक बन चुकी है? अगर हाँ, तो रास्ते बंद करें। गलत ऐप्स डिलीट करें, गलत महफिल छोड़ दें, रात को अकेले मोबाइल इस्तेमाल कम करें। याद रखें, गुनाह अचानक नहीं होता, इसके पीछे रास्ता होता है। 3. नमाज को मजबूती से पकड़ लें। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर हमारी नमाज हमें गुनाह से नहीं रोक रही तो हमें अपनी नमाज बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कोशिश करें। 5 वक्त की पाबंदी, नमाज में सुकून, सजदे में रोना और दुआ। नमाज कमज़ोर हो जाए तो गुनाह ताकतवर हो जाता है, नमाज मजबूत हो जाए तो शैतान कमज़ोर हो जाता है। 4. तन्हाई में अल्लाह को याद रखें। ज़्यादातर गुनाह हम तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, मगर एक ज़ात है जो हर वक्त देख रही है। अपने दिल में ये जुमला बिठा लें, अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये आप एहसास जिंदा हो जाए तो इंसान गुनाह करते हुए कांपने लगता है। क़यामत को याद करें, कब्र को याद करें, वो लम्हा याद करें जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे। 5. नेक माहौल और मसरूफियत। खाली दिमाग शैतान का घर है। अगर आप फारिग रहेंगे तो शैतान आपको मसरूफ़ कर देगा। अपने आप को नेकी में मसरूफ़ करें। कुरान की तिलावत, दीनी लेक्चर्स, नेक दोस्त, मस्जिद का माहौल, सदका और खिदमत। याद रखें, माहौल इंसान को बदल देता है। अगर आप खुशबू वाले के पास बैठें तो खुशबू आएगी, अगर धुएं वाले के पास बैठें तो कपड़े खराब होंगे। अहम पैगाम, अगर आप बार बार गिरते हैं तो मायूस न हो। शैतान चाहता है कि आप हार मान लें, मगर अल्लाह चाहता है कि आप लौट आएं। हर बार गिरकर उठ जाना यही असल कामयाबी है। जज्बाती क्लोजिंग। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम सब गुनाहगार हैं, मगर हमारा रब गफूर और रहीम है। आज फैसला करें कि हम गुनाह से लड़ेंगे, चाहे नफ्स कमज़ोर हो, चाहे शैतान हमला करे, हम हार नहीं मानेंगे। आज दिल से दुआ करें, या अल्लाह मुझे गुनाहों से नफ़रत दे दे और नेकी से मोहब्बत दे दे। अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मैं बदलना चाहता हूँ। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। आमीन।